हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। बिंदी के डिब्बे में एक सेफ्टी पिन रखने से क्या होता है, बेकार चूड़ियों का क्या करें और तुरपाई करने का सबसे आसान तरीका मैं बताऊंगी। तो दोस्तों, वेलकम है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे देखिए, सबसे पहली जो टिप्स होने वाली है वो है सेफ्टी पिन को लेके। देखिए, यहाँ पे मैंने बिंदी का डिब्बा लिया है और इसमें एक सेफ्टी पिन रखी हूँ। सेफ्टी पिन रखने से क्या होता है कि देखिए, कई बार क्या होता है ना कि हम लोग सेफ्टी पिन इधर उधर रख लेते हैं और अगर कहीं शादी पार्टी में जाना होता है तो फिर ढूंढते रह जाते हैं और तैयार होते हैं जब शादी पार्टी में जाने के लिए तो बिंदी तो ज़रूर ही लगाते हैं। तो बिंदी के डिब्बे में एक सेफ्टी पिन आप ज़रूर रखिए। जब भी आपको सेफ्टी पिन की ज़रूरत होगी तो आपको तुरंत सेफ्टी पिन मिल जाएगा। और देखिए, इसके एक और फ़ायदे होने वाले हैं। कई बार क्या होता है कि हम साड़ी में या फिर दुपट्टे में सेफ्टी पिन लगाते हैं ना, तो देखिए इस तरीके से जब सेफ्टी पिन लगाते हैं तो जो सेफ्टी पिन में सर्कल बना हुआ होता है ना, उसमें कपड़ा फंस जाता है और फिर साड़ी या दुपट्टा फट जाता है। तो आपको क्या करना है, इसी में से एक बिंदी लेनी है और सेफ्टी पिन में इस तरीके से इसको लगा देना है। और लगाने के बाद भी मैं दिखाऊंगी कि कपड़ा कितना आपका सेफ रहेगा। देखिए, यहाँ पे मैंने बिंदी लगा दिया है। अब कपड़े में चलिए लगा के दिखाती हूँ। देखिए, कपड़े में लगाने की वजह से ना कपड़ा जो है पीछे की तरफ नहीं जा रहा है और इससे आपका कपड़ा जो है वो सेफ रहेगा, फटेगा नहीं। तो उम्मीद है कि ये आइडिया आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। एक बिंदी के डिब्बे में सेफ्टी पिन आप ज़रूरी रखिएगा। कहीं भी आपको जाना है तो आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब चलिए देख लेते हैं सेकेंड टिप। देखिए, कई बार क्या होता है, हैंगर जो होता है ना, यहाँ से जो जोड़ रहता है ना वहाँ से निकल जाता है और इसको हम बेकार समझते हैं कि अब तो ये टूट गया है, इसको फेंकना है। लेकिन फेंकना नहीं है, इस बेकार चीज़ का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, हमारे घर में बहुत सारी पुरानी चूड़ियाँ रहती है, इसको हम बाहर कहीं फेंक नहीं सकते और इस तरीके से रखे तो ये फैली रहती है। तो आपको क्या करना है, जो भी हमारे पास पुराना टूटा हुआ हैंगर है उसमें सारी चूड़ियों को इस तरीके से डाल दीजिए। तो इसमें सारी चूड़ियाँ जो है, पुरानी चूड़ियाँ आपकी सेफ रहेगी, फेंकने की ज़रूरत भी नहीं है और इस तरीके से टूटे हुए हैंगर का भी इस्तेमाल हो जाएगा और चूड़ियाँ भी। कई बार कुछ डेकोरेशन के लिए हमें चूड़ियों की ज़रूरत होती है तो आराम से इसमें से आप इस्तेमाल कर सकती हैं। अब देखिए, सर्दी हो या गर्मी हो, हमें अपने स्किन की केयर ज़रूर करनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि गर्मी में भी कुछ लोगों की स्किन ना एकदम से ड्राई हो जाती है, सूखी सूखी सी हो जाती है और स्किन फटने लगती है। तो बिना खर्च के मैं बहुत ही आसान तरीका बता रही हूँ। देखिए, आपको क्या करना है ना, यहाँ पे आपको गुलाब जल ले लेना है। गुलाब जल तो सभी के घर में होता ही है, तो बस गुलाब जल ले लीजिए थोड़ा सा, या फिर गुलाब जल नहीं है तो गुलाब की जो पंखुड़ियाँ होती है, पत्ते होते हैं या फिर फूल होता है, उसको भी पानी में डाल के थोड़ी देर के लिए छोड़ के उसका भी इस्तेमाल कर सकती है। इसके बाद से आप एलोवेरा जेल ले लीजिए। अगर आपके पास फ्रेश एलोवेरा है तो उसका भी जेल निकाल सकती है। यहाँ पे मैंने मार्केट वाला एलोवेरा जेल लिया है। अब इन दोनों चीज़ों को हमें मिक्स कर लेना है कुछ इस तरीके से। मिक्स करने के बाद किस तरीके से हमें लगाना है, चलिए आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए, इसको रगड़ने से कितना ज़्यादा शाइन आ रहा है। इसको जब आप अपने हाथों पे इस तरीके से लगाएंगी ना तो पूरे दिन आपका हाथ जो है ना एकदम से सॉफ्ट रहेगा, एकदम मुलायम रहेगा और बिल्कुल भी फटेगा नहीं। देखिए, लगाने के बाद कितना हाथों में शाइन आ रही है, कितना चमक रहा है। तो इस तरीके से आप गर्मी में भी इसका इस्तेमाल करके अपने हाथों को सॉफ्ट और खूबसूरत बना सकती हैं। तो उम्मीद है कि ये वाला भी आइडिया आप लोगों को ज़रूर ही पसंद आया होगा। देखिए, बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक है जिसको फॉलो करके हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए, कुछ लोग क्या करते हैं ना, तुरपाई करती है ना, तो कहीं से कपड़ा ज़्यादा फोल्ड हो जाता है, पतला, और कहीं से ज़्यादा चौड़ा हो जाता है। तो अगर आपको तुरपाई करने में दिक्कत हो रही है तो जिस कपड़े में आपको तुरपाई करनी है, जैसे कि सूट वगैरह है, तो उसको पहले अच्छे से फोल्ड करिए इस तरीके से और एक एक जो कपड़े सुखाने वाली चिमटी है ना उसे पूरा ही इस तरीके से लगा के छोड़ दीजिए। इससे क्या होगा, जब इसकी आप तुरपाई करेंगी ना तो बिल्कुल भी कपड़ा इधर उधर नहीं भागेगा। देखिए, कुछ कपड़े ऐसे होते हैं सिल्की टाइप के, जब भी फोल्ड करते हैं ना तो फिसल के निकल जाता है और तुरपाई अच्छी से नहीं होती है। लेकिन अगर आप
आप चिमटी लगा के तुरपाई करेंगी तो बहुत आसानी से हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपको हाथों से इस तरीके से सिलना है तो इस तरीके से भी चिमटी लगा के सिल सकती हैं। और दूसरा तरीका भी मैं बताऊंगी, जैसे कि अगर आपको सिलाई मशीन से सिलाई करनी है तो इससे भी आराम से कर सकती हैं। जैसे कि आप पूरे कपड़े में इस तरीके से फोल्ड कर ली है और धीरे धीरे आपको जहाँ तक आपको सिलाई करनी है वहाँ तक इस तरीके से करते जाइए सिलाई, और फिर उसके बाद एक एक चिमटी निकालते जाइए। अभी मैं सिल के भी दिखाऊंगी कि एकदम से परफेक्ट तरीके से सिलाई होती है। इस तरीके से मैं हमेशा करती हूँ। बिल्कुल भी कपड़ा ना कहीं से चौड़ा लगता है, ना कहीं से मोटा लगता है, ना कहीं से पतला होता है। एकदम परफेक्ट तरीके से सिलाई हो जाती है। तो ये सबसे इजी तरीका है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी ये चीज़ शेयर किया जाए, क्योंकि ये बहुत काम की चीज़ है। बहुत लोगों को इसके बारे में नहीं पता होता है, तो इसलिए मैंने ये चीज़ आप लोगों के साथ शेयर किया। क्योंकि इस तरीके से अगर आप तुरपाई करेंगी ना तो बहुत आसानी से तुरपाई हो जाएगी।